चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना। चैनल को लाइक करके कमेंट करो और शेयर करना मत भूलना। This was the great person was नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी तक जो 4-5 स्पीच हो चुकी है उनमें से बहुत से बच्चों ने नेताजी के बचपन का मतलब महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपके सामने किया है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनका फैमिली बैकग्राउंड और जन्म से लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम हाईलाइट करेंगे। आपको पता नहीं सर मतलब क्या है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस 15 साल के थे तब उन्होंने उनके जो आदर्श स्वामी विवेकानंद और चित्तरंजन दास जो कि उनके पॉलिटिकल टीचर थे, पॉलिटिकल गुरु थे, उन्होंने भी लिखा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात अरविंद, तो गुरु अरविंद, ये इन लोगों के द्वारा लिखा हुआ जितना लिटरेचर था उन्होंने 15 साल के आयु में रीड कर लिया, मतलब क्या है पढ़ रखा था, तभी वो जीवन में कुछ इतना सब कुछ सक्सेस हासिल कर सके। आप लोगों की जो आदर्श है इसी अवस्था में होनी चाहिए कि जीवन में बड़ा बनना है तो मुझे उस व्यक्ति जैसा बनना है, चाहे डॉक्टर कलाम हो या डॉक्टर अंबेडकर हो या महात्मा गांधी हो, शिवाजी महाराज हो, स्वामी विवेकानंद हो और पीएम मोदी हो, कोई भी हो। अभी से आप लोगों को मतलब जीवन में जो कुछ बनना है उस व्यक्ति के तरह उनका साहित्य अभी से आप लोगों ने पढ़ना चाहिए। ओके, जानकी दास पिता का नाम और माता का नाम प्रभावती देवी। ऐसे महान व्यक्ति के जीवन के बारे में हम लोगों को पता होना जरूरी है। इस प्रकार से प्रभावती देवी और जानकी दास के मतलब क्या है, उनके परिवार में लगभग कुल मिलाकर इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस से लेकर कितने संतान थे? 14। जस्ट इमेजिन, 14 थे कुल मिलाकर भाई बहन। 6 सिस्टर थी और 1 ब्रदर थे, ना 8 भाई थे। 6 बहनें थी उसके परिवार में और 8 भाई थे। ऐसे कुल मिलाकर 14 लोगों का उनका परिवार था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भाई में सेकंड नंबर के थे, दूसरे नंबर के थे। इतने बड़े परिवार को पोषना उस समय में कोई मतलब बड़ी बात नहीं थी। बट जानकी दास बाय प्रोफेशन लॉयर थे। कौन थे? एडवोकेट थे, लॉयर थे। इस प्रकार से बचपन से मतलब क्या अपना जो बेसिक एलिमेंट्री प्राइमरी एजुकेशन है कोलकाता की मतलब उसी जगह पर सुभाष चंद्र बोस कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में जब वो सीनियर कॉलेज में जाते हैं तो मतलब बचपन से ही मतलब करारी स्वभाव के थे, आक्रामक थे। ओके, ऐसा नहीं कि इस गाल पर मारी तो ये भी इस पर भी मार दो भाई, नहीं। उन्होंने बोला इस पर 2 1 मारे, हम इस पर 2 लगाएंगे। मतलब क्या है, कोई टिट फॉर टैट, ये जो पॉलिसी है ये मतलब नेताजी के द्वारा अपनाई जाती है। इस प्रकार से जब वो कॉलेज में थे तो बचपन से ही मतलब जो लीडरशिप जो क्वालिटी है वो मतलब किसके अंदर थी? तो स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हम लोगों को हमेशा मतलब कि वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, जो मतलब बड़े लोग होते हैं वो नीचे लोगों को क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं, दबा के रखते हैं। उसी प्रकार से उस समय में इंडिया में अंग्रेजों का शासन था, इसलिए उस कॉलेज में टीचिंग करने वाले जो प्रोफेसर थे, ओके, मिस्टर ओ इस नाम से, वो मतलब क्या है इंडियन जो स्टूडेंट है उसको मतलब हमेशा नीचा देखते थे, इंसल्टिंग करते थे। इस वजह से ये बात नेताजी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए स्टूडेंट यूनियन के लीडर होने के कारण उस टीचर को सबक सिखाने की जिम्मेदारी किसके पास आती है? सुभाष चंद्र बोस। समाज के सबसे महत्वपूर्ण अगर रिस्पेक्टफुल प्रोफेशनल अगर कोई है तो कौन सा है? टीचर। इसलिए उनको पता है ये टीचर मतलब बाय मेंटली एटीट्यूड से इतने अच्छे नहीं, इसलिए उन्होंने पीटा। रिजल्ट क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि उस कॉलेज से उसको क्या कर दिया? निकाल दिया गया। ये बात है। इस वजह से नेताजी को थोड़ा कुछ समय के लिए इस बात का अफसोस रहा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरा जो फ्यूचर है अंधकार है, अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, बट यहाँ पर रुके नहीं। उनके पिताजी मतलब क्या है बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, इसलिए उन्होंने कोलकाता के एक जो कोई कॉलेज है जिसका नाम मुझे याद नहीं, उस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। वहां पर अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में नेताजी के जो पिताजी हैं वो सोचते हैं कि बेटा इस प्रकार से अगर आप मतलब क्या है रहेंगे, क्योंकि आप कुछ अलग प्रकार के, क्योंकि हर एक माँ बाप को पिता मतलब पता होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी किस प्रकार से, इसीलिए मतलब जो जानकी दास है उनको पता है कि मेरा जो बेटा सुभाष है वो मतलब क्या है आम स्टूडेंट्स की तरह नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असामान्य है। इसलिए वो सोचता है अगर देश की सेवा करनी है, ओके, क्योंकि नेताजी का बचपन से राष्ट्र प्रेम मतलब उनके बिहेवियर से झलक रहा होता है। इसलिए नेताजी की जो पिताजी है जानकी दास, इसलिए वो नेताजी को सजेस्ट करते हैं बेटा अगर आपको देश की सेवा करनी है तो आप लोग मतलब क्या है बाबू बनकर नहीं बनना है तो कुछ टॉप मोस्ट जो पोस्ट है उस पर बनना है। इसलिए उसको क्या है
आईसीएस जो एग्जाम है, स्टील फ्रेम जिसको जाना जाता है, इंडियन सिविल सर्विस, तो इस एग्जाम को पास करने के लिए उसका प्रबंध या व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? जानकी दास, जो कि नेताजी के पिताजी वो मतलब व्यवस्था कर देते हैं और नेताजी को कहां पर? इंग्लैंड में रवाना कर देते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ताकि वो अपनी आईसीएस की जो पढ़ाई है वहां पर कंप्लीट कर सके। एक्चुअली कहा जाए कि आईसीएस एग्जाम अगर क्रैक करनी है तो उसके लिए लगभग कितना टाइम लगता है? 4 ईयर, 4-5 साल लगते थे। बट नेताजी बचपन से मतलब क्या है, टैलेंट स्टूडेंट होने के कारण मतलब क्या है, वो केवल 8 मंथ में मतलब रात दिन जबरदस्त मेहनत करते हैं और रिजल्ट तुरंत आ जाता है। कि केवल वो एग्जाम पास नहीं होते हैं तो केवल उस एग्जाम में 4th नंबर की रैंक हासिल कर मतलब क्या है, वो मतलब क्या है, उस एग्जाम को पास कर लेते हैं। इस प्रकार से आईसीएस बनकर जब इंडिया में आते हैं तब इंडिया में 1920 के समय में कौन से पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे? क्योंकि उसी समय तुरंत इंडिया में गांधी युग चल रहा था, मतलब गांधी युग की शुरुआत हो चुकी थी। असहयोग आंदोलन चल रहा था इंडिया में उस समय। उसी समय नेताजी को लग रहा था कि इस प्रकार से अगर इतनी बड़ी पोस्ट है, चाहता तो मतलब दुनिया की तमाम जानकारी उसके पास थी, इसलिए वो सोचते हैं देश को मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंडिया को क्या करना है, आजाद करना है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आईसीएस की एग्जाम या आईसीएस की सर्विस करने से बेहतर है कि अपनी मातृभूमि को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मतलब क्या है, अंग्रेजों की गुलामी से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए, आजाद किया जाए। इसलिए वो क्या है, जब इंडिया में मतलब क्या है, जो पॉलिटिक्स है उसमें धीरे से एंट्री कर लेते हैं। उस समय गांधी जी के साथ मुलाकात हो जाती है। गांधी जी के साथ मतलब इंटरेक्शन होने की वजह से बहुत सारी जो जिम्मेदारी है नेताजी को मतलब क्या है, गांधी जी के द्वारा या कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, उसके द्वारा दी जाती है। इस प्रकार से जो बहुत सारे अधिवेशन होते हैं, त्रिपुरी जिसको कहा गया है, और दूसरा महत्वपूर्ण कौन सा है, कोलकाता अधिवेशन। समय उसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? कोलकाता में जो अधिवेशन हो चुका था उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बट उस अधिवेशन का जो हेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दी जाती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। क्यों दी जाती है? क्योंकि कोलकाता को बिलोंग करने वाले कौन होते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो गांधी प्रमुख होने के कारण कोलकाता अधिवेशन की मतलब जो जिम्मेदारी है, ऑर्गेनाइज एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है तो बहुत सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो देश के इतने सारे लोग आने वाले हैं तो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, जो नियोजन है वो किसके द्वारा किया जाए? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मतलब वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन की जवाबदारी किसको दी जाती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। कहने का तात्पर्य है कि उसमें और एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन वो कर रहे होते हैं, जो प्लानिंग कर रहे थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पता है, क्योंकि चाहे मतलब क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर किसका ज्यादा प्रभाव था? स्वामी विवेकानंद का। तो स्वामी विवेकानंद लोगों मतलब बूढ़े लोगों को महत्व दिया है क्या? किसको दिया है? जवानों को। इसलिए इसी बात को फॉलो कर सुभाष चंद्र बोस है जो इस प्रोग्राम को सही तरीके से सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए जो कोलकाता के जो महत्वपूर्ण लोग थे उसका गठबंधन, एक फौज बनाई उन्होंने। क्योंकि उस समय में आजाद हिंद फौज जो आईएनए की स्टैब्लिशमेंट नहीं हो चुकी थी, बट फिर भी जो लोग उस सभा को मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे थे या उसको देखरेख का काम कर रहे थे, उसका एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म मतलब नेताजी के द्वारा बनाया जाता है। जब गांधी जी उस मतलब प्रोग्राम में आते उस अधिवेशन में, उसकी तारीफ करने के बजाय उसको नेगेटिव रिमार्क देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि गांधी जी किसके पुजारी थे? नॉन वायलेंस, अहिंसा के। क्योंकि इस प्रकार से आर्मी और फौज की बात आ जाए तो गांधी जी को मतलब ये बात बिल्कुल साफ नहीं थी। आपको पता है कि गांधी जी ने जो असहकार आंदोलन है, अरे क्या है, असहयोग आंदोलन पीछे हटा लिया था। कारण क्या था? चौरी चौरा इंसिडेंट। पता है आप लोगों को क्या? क्योंकि वो जो लोग हैं आक्रामक है, मतलब जो कि आंदोलन करता है, वो पुलिस चौक में जाकर उसको आग लगा देते हैं, उसमें 2-4 पुलिस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इस वजह से गांधी जी को इस बात का बहुत बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि उसकी जो स्ट्रेटेजी है, जो आंदोलन क्या है, शांतिपूर्ण है, अहिंसक है, मतलब जिसकी हिंसा न हो। इस प्रकार से इतनी मतलब तेज रफ्तार से चलने वाली जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिस मतलब जो है वो मतलब अचानक से क्या कर लेते हैं, पीछे हटा लेते हैं। तो ये बात है। उसी प्रकार से जब गांधी जी जब उस प्रोग्राम में आते हैं, उनकी तारीफ करने के बजाय वो मतलब क्या है, सुभाष चंद्र बोस को इतना मतलब क्या है। बट एक बात है, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के द्वारा जितनी भी बातें कही जाती है, इस बात का मतलब क्या है, नाराजगी नहीं बताते थे। ओके, क्योंकि गांधी जी ने कभी भी सुभाष चंद्र बोस को अच्छा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि दोनों का मकसद एक ही था। क्या मकसद था? देश को आजाद करना। बट दोनों की जो स्ट्रेटेजी थी, रणनीति थी, जो क्या थी, अलग थी। इसलिए गांधी जी को इस प्रकार से अहिंसात्मक मतलब क्या है, हिंसात्मक तरीके से देश को आजाद करना ये बात पसंद नहीं थी। इसलिए नेताजी को उन्होंने क्या कर दिया,
उस समय भी बोल दिया था कि आपने फौज इतनी जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस बात से, बट गांधी जी का ये कहने का जो असर है नेताजी के ऊपर पर इतना बुरा नहीं होता, वो समझ लेते। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है कोलकाता अधिवेशन। उसी के बाद में और एक महत्वपूर्ण इंसिडेंट है त्रिपुरी, जिसको कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी को पता था कि गांधी जी से ज्यादा इंडियन पॉलिटिक्स पर किसका डोमिनेंस होता जा रहा था, किसका प्रभाव बनता जा रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको पता नहीं कि देश प्रेम में जो युवाओं में सबसे ज्यादा पसंदीदा नेशनल पॉलिटिकल लीडर कोई है तो कौन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसलिए सभी इंडिया में जितने भी यूथ लोग थे, युवा लोग थे, उन सभी में ज्यादा सबसे पसंदीदा छवि किसकी है, तो नेताजी को इस बात का डर गांधी जी को समय समय पर होता जाता है। इसलिए वो मानते हैं जब त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन होने वाला था उस समय गांधी जी का है सुभाष चंद्र बोस को कहते कि आप इस मतलब क्या है ये जो इलेक्शन है वो नहीं लड़ सकते, बट सुभाष चंद्र बोस कहते नहीं, मुझे तो मतलब क्या है इलेक्शन लड़ना है। बट गांधी जी कहते हैं अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो इसका मतलब है कि आप मुझे मतलब क्या है मेरे साथ दो हाथ करने वाले। बट इतना सब कुछ आह्वान देने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की बात एक न मानते हैं, बट फिर भी वो मतलब क्या है इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीत भी लेते हैं। गांधी जी खुद सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में नहीं लड़ते हैं, बट उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होता है कौन होता है, पट्टासी सीतारामैया। भी कोई किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर रेफरेंस बताया था, कौन अगेंस्ट में लेते हैं, पट्टासी सीतारामैया। उसके हार सुभाष चंद्र बोस कर लेते हैं, बट यहाँ पर गांधी जी इनडायरेक्टली वर्ड कहते हैं कि मतलब क्या है, पट्टासी सीतारामैया की हार इनडायरेक्टली किसकी हार है, मेरी हार है। इस प्रकार से गांधी जी मतलब क्या नेताजी का जो डोमिनेंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर इस बात से ज्यादा मतलब क्या थे नाराज थे, इसलिए वो बार बार मतलब नेताजी को मतलब क्या डोमिनेट सप्रेस करने का प्रयास करते हैं। बट यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को ये बात समझ में आती है कि गांधी जी है वो मतलब क्या है इतने सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है रिजिग्नेशन मतलब क्या है उसको रिजाइन दे देते हैं, मतलब वहां पर राजीनामा दे लेते हैं, फिर आगे अपना खुद का एक पक्ष स्थापित कर लेते हैं जिसका नाम इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक। गांधी जी जो थे सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में या उनके करियर के बारे में इतने सेटिस्फाइड नहीं थे, उसको बार बार मतलब मुंह पर मतलब क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे, उसको डिसअपॉइंट कर रहे थे। बट फिर भी गांधी जी के बारे में सुभाष चंद्र बोस के मन में जो आदर था वो आदर कभी भी कम नहीं हो पाता। उन्होंने मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस मतलब क्या है एक दूसरे के अगेंस्ट में विरोध करने के बजाय क्या है वो खुद पार्टी छोड़ देते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिजाइन मतलब क्या है दे देते हैं, फिर से अपना खुद का पक्ष स्थापित कर लेते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या है अब अंग्रेजों के मतलब क्या है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जबरदस्त डर लगने लग जाता है, इसलिए वो डिसाइड कर लेते हैं कि नेताजी को अगर कंट्रोल में रखा जाए तो हम ज्यादा से ज्यादा समय तक इंडिया को क्या कर सकते हैं, कब्जे में रख सकते हैं, राज कर सकते हैं। अगर इस व्यक्ति को इस प्रकार से खुलेआम छोड़ दिया तो हम लोगों को वो चैन की सांस नहीं लेने देगा। इसलिए मतलब क्या नेताजी को क्या है उसका जो घर है उसका जो इलाका है कोलकाता में उसको क्या कर दिया जाता है, बंदी बनाया जाता है, क्योंकि उस घर में रहो उसे उस घर के बाहर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट नहीं करना। इस प्रकार से नेताजी, बट नेताजी यहाँ पर बैठने के बावजूद भी शांत नहीं बैठते हैं। अब यहाँ से उसका सच्चा जो पॉलिटिकल करियर है वो शुरू हो जाता है। ओके, जैसे कि मैंने बताया उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से कोलकाता में जिस जगह पर उसको बंदीवास बनाया था या तो मतलब लॉक करके रखा था, इस प्रकार से उसका जो भतीजा है जिसका नाम क्या है शिशिर कुमार है, उसकी मदद लेते उसका भतीजा इस प्रकार से उसका जो यूनिफॉर्म है बहरूपी बुआ नाम से जाना जाता है, किसको, सुभाष चंद्र बोस को पेशावर में माना जाता है। बट उससे यहाँ से मतलब क्या है यहाँ से नेताजी लोगों को समझ में नहीं आए, क्योंकि वो एक सस्पेंस इश्यू हो जाता है। अब यहाँ से जो करियर हो जाता है नेताजी का एक सस्पेंसिव करियर शुरू हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से पहली बार मतलब वेशांतर करके यूनिफॉर्म चेंज करके सुभाष चंद्र बोस आगे निकल जाते हैं। यहाँ से मतलब जब सोचिए कोलकाता कितना दूर है, पेशावर कहाँ पर है जो आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान है। अब यहाँ मतलब नंदुरबार छोड़कर जलगांव पैदल जाने की बात करें तो आप कितना सोचते हैं सर कैसे जाओ, कौन से रूट है, बस से जाओ, ट्रेन से जाओ या बाइक से जाओ। आप सोचिए उस समय कोई मतलब क्या है ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल अवेलेबल न होने के बावजूद भी सोचिए। ओके, यहाँ से जर्नी शुरू हो जाती है। कोलकाता से वो जाते हैं कहाँ पर, पेशावर तक जाते हैं। पेशावर मतलब जो आज का अफगानिस्तान है वहां पर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद में पेशावर से आगे उसकी जर्नी कहाँ पर होती है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बताया कि मतलब क्या शत्रु का शत्रु जो होता है वो अपना कौन होता है, अपना दोस्त होता है। अगर देश को आजाद करना है तो अंग्रेजों से मतलब क्या है, अंग्रेजों से दोस्ती करने से कोई मतलब नहीं होगी। इस प्रकार से देश को अगर आजाद करना है तो अंग्रेजों के जो दुश्मन है उस दुश्मन से हम लोगों को क्या करना चाहिए, दोस्ती मित्रता करनी चाहिए। इसी बात को बरकरार रखने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो डिस्गाइज मतलब वेशांतर करके पेशावर जाता है। पेशावर जाने के बाद में उसको मतलब क्या है
उर्दू और जो बाकी मतलब जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज नहीं आती, बट वहाँ पर और एक व्यक्ति की मदद लेते हैं। पेशावर से कहाँ पर उसकी जर्नी आगे होती है, काबुल। काबुल कंदहार नाम सुना है। अभी वो अफगानिस्तान पाकिस्तान और अरब बच चुके, बट उस समय में इंडिया क्या था, एक बड़ा एक स्वतंत्र जो क्या है उपखंड के तौर पर उसको जाना जाता था। ओके, इंडियन क्या कहते हैं उसको, सब कॉन्टिनेंट के तौर पर इंडिया जाना जाता है। इस प्रकार से पेशावर से वो काबुल जाते हैं। काबुल जाने के बाद में उसकी जो स्ट्रैटेजी होती है, बट वहाँ पर वो अटक जाते हैं ज़्यादा समय, क्योंकि वहाँ से कंटिन्यू आगे वो मतलब जा रहे थे अगले जर्नी के लिए, बट वहाँ पर 50 दिन से ज़्यादा दिन बिताने पड़ते हैं, बट फिर भी इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद रुकते नहीं है। फिर काबुल से वो आगे कहाँ पर जाता है, कहाँ पर जाता है, बर्लिन जाना था, क्योंकि बर्लिन जाने के बाद, बर्लिन कहाँ पर है, जर्मनी में। और उस समय में आप देखते हैं इंडियन पॉलिटिक्स नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर पूरे दुनिया पर सबसे छवि प्रस्थापित करने वाला एक डिक्टेटर कौन होता है, एडोल्फ हिटलर। उनसे ऑटोबायोग्राफी लिखी है हिटलर ने माइन काम्फ, है ना, मासा लड़ा, मराठी में कहा जाता है माइन काम्फ। अलग अलग उसकी मतलब प्रतिकृति, जिसको क्या कहता है, कॉपी बनकर नेताजी के सामने आते हैं। बट नेताजी बचपन से किस प्रकार से एक्टिव एक पॉलिटिकल लीडर थे, ओके, वो समझना आपको जरूरी है, किस प्रकार से एक्टिव थे, क्योंकि हिटलर की प्रतिकृति कॉपी बनकर उसके सामने आते हैं, बट नेताजी समझ लेते हैं कि असली हिटलर नहीं है। उसके बाद में फिर से दूसरी बनकर कॉपी उसके सामने आती है, हेलो हमारी, बट नेताजी सुनते नहीं, मुझे किससे मिलना है, हिटलर से मिलना है। दूसरी बार भी फिर से कॉपी, तीसरी बार भी फिर से इस प्रकार से हिटलर की कॉपी बनकर किसके सामने आती है, सुभाष चंद्र बोस। बट वो भी कहते हैं नहीं, मुझे आपसे नहीं मिलना है, किससे मिलना है। और जो व्यक्ति मतलब क्या है, नेताजी के सामने आता है, वो कहता है मैं ही हिटलर हूँ, बोलिए आपको क्या कहना है, बट नहीं, वो कहते हैं नहीं, मुझे किससे मिलना है, हिटलर से मिलना है, एडोल्फ से मिलना है, हिटलर से मिलना है। तब आखिर में जो व्यक्ति होता है हिटलर बोलता है चले भेजिए उस व्यक्ति को। तब वो हिटलर पूछते हैं कि भाई आपने मुझे कैसे पहचाना कि मैं हिटलर हूँ, क्योंकि मैं तो मतलब आपके अलावा तो कोई दूसरा व्यक्ति इस बात को बिल्कुल नहीं जानता है, बट आपने कैसे पता लगाया। तब वो सोचते हैं कि जो व्यक्ति रूलर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो व्यक्ति डायरेक्टली किसी छोटे व्यक्ति के साथ में आकर हाथ नहीं मिला सकता है, या तो मतलब गले नहीं लगा सकता है। ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तभी इस बात से मतलब कौन प्रभावित हो जाता है, हिटलर को प्रभावित करने वाले इंडिया के केवल दो ही व्यक्ति है। कौन है, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरा कौन है, कौन है, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। दो व्यक्ति है हिटलर को ज्यादा इंप्रेस करने वाले, इनमें से एक ध्यानचंद है और दूसरे कौन है, सुभाष चंद्र बोस। इसलिए सुभाष चंद्र बोस कितने प्रभावित है, उसका प्रतिभा कितनी जबरदस्त थी, ये हिटलर को तब समझ में आता है। तब वहाँ पर सोचिएगा कि हिटलर के सामने लोग जाने के लिए डरते हैं। आपको पता नहीं कितने लाखों लोगों को, लाखों जीव को मतलब खुलेआम उन्होंने क्या किया था, कत्ल किया था रास्ते पर खुलेआम। इतनी जबरदस्त डर थी, आपके सामने कोई ब्लेड से उंगली कट जाती तो आप 10 बार चिल्लाते, तो लाखों लोगों को हिटलर ने उस समय में क्या किया था, मार दिया। तो यू जस्ट इमेजिन कितना जबरदस्त एक हुकुमशाह था हिटलर, आपको समझ में आएगा। दो लोग अगर गांव में किसी की मतलब क्या हो जाता है, खून हो जाता है, तो पूरी चर्चा हो जाती है। अगर लाखों लोगों को अगर मार दिया जाए, तलवार से काट दिया, गोली से उड़ाया जाए, तो किस प्रकार के व्यक्ति होंगे। तो सोचिए कि इस प्रकार से हिटलर से मिलना उस मतलब इतनी सिंपल बात नहीं थी। बट फिर भी ये बात सुभाष चंद्र बोस को अच्छा पता थी, क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस सिंपल व्यक्ति नहीं थे, एक पॉलिटिकल लीडर थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक लीडर थे। उसको मतलब पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ये सभी चीजों की अच्छी तरीके से जानकारी थी। इसलिए उनको पता है कि देश से अगर अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करना है, तो सबसे पहले उनसे क्या है, उतना ही मतलब उसके साथ में मतलब प्लानिंग के साथ युद्ध करना होगा। इसलिए वो डायरेक्ट हिटलर से जाकर वहाँ पर उनके साथ अलायंस कर लेते, दोस्ती। बट हिटलर कहते कोई बात नहीं है। बट वहाँ से बर्लिन से आगे सुभाष चंद्र बोस अपनी जर्नी क्या है, रशिया में मतलब चला जाता है, मॉस्को। ओके, मॉस्को पता है कहाँ पर, रशिया की राजधानी क्या है, कैपिटल मॉस्को में जाते हैं। क्योंकि उस समय आप देखते हैं एलिस ग्रुप एंड नॉन एलिस ग्रुप, मित्रगढ़, अक्षयगढ़, दो पॉलिटिकल लीडर थे सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। पता है आप लोगों को, पूरी दुनिया दो ग्रुप में बांटी हुई थी, एलिस ग्रुप एंड नॉन एलिस ग्रुप। एलिस ग्रुप को कौन से कंट्रीज बिलोंग करते थे, नॉन एलिस को कौन से कंट्रीज बिलोंग करते थे, पता है आप लोगों को। नहीं सर इतना मत बताओ, हमको थोड़ा बहुत पता है। अरे दो ग्रुप में मतलब दुनिया बटी हुई थी। एक मतलब एलिस ग्रुप, जिसको क्या है, इंग्लैंड, फ्रेंच, रशिया एंड कौन, ब्रिटेन, 4 कंट्रीज मिलकर उनका एक ग्रुप था। और दूसरा नॉन एलिस, जिसको कहा जाता है अक्षयगढ़, जिसमें कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया नहीं क्या, ऑस्ट्रिया। ध्यान रखिए, आप सुनिए एक स्टेट, बट उस समय में सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय ऑस्ट्रिया महत्वपूर्ण कंट्रीज था।
इसके बाद में कौन था? ओके, तो जापान था, उसके बाद में कौन था? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, और कौन था दूसरा कंट्री? इटाली डोगला था। जिधर फायदा होता है उधर भागने वाला कंट्रीज था। कौन? हाँ, तो कभी मतलब क्या है, एलिस ग्रुप के साथ जाता है तो कभी नॉन एलिस के, बट फिर भी कोई बात नहीं है। इटली की में भी मतलब क्या है, इटली की कैपिटल कौन है? कौन है पता है? मॉस्को। मतलब क्या है, हिटलर मॉस्को जाता है रशिया में, वहां पर भी जाने के बाद में उसकी फिर से उसकी जर्नी कहाँ पर होती है? इटली में। इटली की एक महत्वपूर्ण जगह है जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, तो वहां पर आते हैं। इटली से मतलब तभी बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो हिटलर है, हिटलर सुभाष चंद्र बोस को जापान भेजने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मदद करते हैं। क्यों मदद करते हैं? क्योंकि हिटलर को अच्छी तरीके से पता है अगर इंडिया में जो ब्रिटिश लोग हैं उसको सताना है, इंडिया को आजादी देना है, या सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में अपना अगर इमेज प्रस्थापित करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण मदद करने मतलब किसकी हो सकती है? सुभाष चंद्र बोस की मदद करना ये उचित डिसीजन होगा। इसलिए हिटलर क्या है, सुभाष चंद्र बोस को पनडुब्बी, जिसको क्या कहा जाता है? बोट, उस बोट की व्यवस्था करते हैं। और सुभाष चंद्र बोस को मतलब क्या है, समंदर के मार्ग में मतलब क्या है, जापान में भेज दिया जाता है। इंडिया में मतलब अगर देखते हैं तो समंदर के मार्ग से मादागास्कर जो है, मादागास्कर नाम सुना है कभी? वर्ल्ड मैप हिस्ट्री देखी है? तो मादागास्कर है, उस मतलब का है, उसको क्रॉस करके, जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले नाम अनाउंस किया था, वास्को डी गामा, इंडिया को मतलब विजिट करने वाला। ओके, समंदर मार्ग से आने वाला पहला कौन था? फॉरेनर कौन था? वास्को डी गामा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से वास्को डी गामा ने अपनी जर्नी की थी, उसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस मतलब समंदर के मार्ग मतलब क्या है, जापान में पहुंच जाते हैं। उसके बाद में जापान से आने के बाद में उसका एलियंस द तोजो, जब हिटलर में आते हैं कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो उसकी मुलाकात किसके साथ हो जाती है? जापान के जो मुखिया थे तोजो के साथ में। तोजो कहते बिल्कुल है, आप मतलब क्या है, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। इस प्रकार से जापान में आने के बाद में जापान में जो आर्मी थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब युद्ध हो जाता है, जब दो आर्मी एक साथ में आती है तो जीतने वाला होता है वो हारने वाले लोगों की जो आर्मी होती है उसको क्या कर लेता है? अपने कब्जे में कर लेता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़े एक्टिव लगना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं टाइम दूंगा आपको, केवल 5 मिनट मैं बाद में रुकूंगा। महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया में किस प्रकार से हीरो का जन्म हो चुका है, उनमें से नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। जब जापान में आते हैं तो जापान में आने के बाद में जो युद्ध कैदी थे, मतलब क्या है, जापान, क्योंकि आप ध्यान रखिए 1941 से लेकर एक्चुअली सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब हो चुकी थी? 1939, और एंडिंग कब हो चुकी थी? 1945। बट 1939 से लेकर 1942-43 तक किसके पक्ष में मतलब ज्यादा विजय थी? जर्मनी के पक्ष में। हिटलर की पूरी दुनिया में डर था। अब तक इंग्लैंड और जो मतलब एलिस ग्रुप है, उस एलिस ग्रुप को डर लग रहा होता है, किसका? हिटलर का। बट 1903 से लेकर जो बाकी जो पीरियड है 1945 तक, उस समय में जो एलिस ग्रुप मतलब नॉन एलिस ग्रुप है, हिटलर का पक्ष है या जो जापानी है, उसकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। उसमें क्या हो जाती है? कुछ डिसीजन उन लोगों के द्वारा गलत हो जाती है, उस प्रकार से। उसके बाद में ध्यान से रखिएगा, कौन से पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। जापान में आते हैं, जापान से आने के बाद में जापान के जो मतलब वहाँ पर आजाद हिंद फौज है, क्योंकि उस समय में जो इंडियन जो फौजी थे वहाँ पर, क्योंकि युद्ध खेलना है तो दूसरे देश में जाना होता है, इसलिए जब वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो उस फौजियों को द्वारा कैप्टिव किया गया था। किसके द्वारा? जापान गवर्नमेंट ने। बट उसका एक नेतृत्व करने वाला क्या है? अंडमान निकोबार उस आइलैंड पर हो जाता है। वहाँ पर जापान अपना कब्जा कर लेते हैं और उस कब्जा किसको दे देता है? जीतने के बाद सुभाष चंद्र बोस और उनके आजाद हिंद फौज को, उनके मतलब स्वराज और हिंद नाम से दो मतलब जो आइलैंड है उसका नाम दिया जाता है। इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर रुकते नहीं है। इस प्रकार से कहाँ पर जाते हैं? फिर बाद में नागालैंड कोहिमा से मतलब क्या है, गंगा का जो एरिया है वहां पर आते हैं। बट उसी समय हिटलर ने मतलब जर्मनी में मतलब सुसाइड कर दी जाती है। दूसरी बात क्या है, जो जापान के महत्वपूर्ण सिटीज है हिरोशिमा नागासाकी, वहां पर अमेरिका के द्वारा 2 एटॉमिक बॉम्ब किए जाते हैं, ड्रॉप किया जाता है। इस वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में नॉन एलिस जो ग्रुप है उसकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने इतने मेहनत से जो आजाद हिंद फौज बनाई थी, उस आजाद हिंद फौज में क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंग्रेजों का अटैक हो चुका था, वहां पर जो जापान और जर्मनी से मिलने वाली मदद है वो मदद भी क्या हो जाती है? नेताजी के पास में आर्मी चलाने के 20,000 नहीं 40,000 से ज्यादा फौज उसके पास में थी। बट इतने लोगों को अगर पोसना है तो घर में 5 लोग होते हैं, बट फिर भी उसको पोसना इतना दिक्कत हो जाती है। तो 40,000 लोगों को पोसना कितना है, बट फिर भी लोगों के पैर मतलब मन में नेताजी की इमेज इतनी जबरदस्त थी कि वो इमेज हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। कि उसको देने के लिए नेताजी को जो आर्मी थी, उस समय पैसे नहीं थे, तो उस समय में जो लेडीज थी
अपने जो मतलब क्या है मंगलसूत्र, जो माला है, मतलब जो हार है, जो कोई भी सोना उसके पास में है, सुभाष चंद्र बोस को मतलब क्या है उनके आजाद फौज का, तो मतलब आजाद हिंद फौज का खर्चा चलाने के लिए दिया जाता है। इतना रिस्पेक्ट उसके मन में था। ओके, इस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इच्छा में होते हुए भी आजाद हिंद फौज जो सोल्जर्स हो जाते हैं वो कैंसर करनी पड़ जाती है। इस प्रकार से आप आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उस समय काफी संघर्ष में थे, काफी नाराज हो चुके थे। इस प्रकार से वो मतलब कौन सा जगह है जहाँ से जाने वाले थे, जापान में ताइवान। इस प्रकार से जब आजाद हिंद फौज को भी रिलीज कर दिया जाता है, इस प्रकार से मतलब जो जापान की जो है उनकी मदद करने, सुभाष चंद्र बोस को मदद करने वाले होते हैं, वो ताइवान से कहाँ जाने वाले होते हैं, जापान में जाने वाले होते हैं। जापान में जाने से पहले जो एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन जाने वाले थे, उस एरोप्लेन शायद क्रैश हो जाती है ऐसा माना जाता है, क्योंकि उसकी डेट एक सस्पेंस। बट बहुत ऐसे लोगों की मान्यता नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर भी डिसगाइज हुआ था, मतलब ऐसे कोई इंसिडेंट उस दिन हुआ ही नहीं था। जब इंक्वायरी करने के बाद में कुछ लोग कहते हैं कि मतलब क्या है डिसगाइज करके मतलब उन्होंने अपना जो कार्य है फिर भी जारी रखा। इस प्रकार से ऐसे महान पुरुष जो है सुभाष चंद्र बोस है, उनकी जीवन के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया है। बट निश्चित तौर पर अगर आपके जीवन में किसी को आदर्श बनाना है तो आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बना सकते हैं, अब्दुल कलाम को बना सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस को बना सकते हैं। ऐसे कुछ एक्टिव लोगों को या तो कुछ उनको बना सकते हैं, ताकि आप भी आप उनके तरह एक महान व्यक्ति जीवन में निश्चित एक दिन बनना चाहोगे या बनेंगे। इसमें आप लोगों को सदिच्छा। तो यहाँ पर मैं वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ।